हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हाज़रीन, उस अदीम खतीब को आपके रूबरू करते हैं जिनका खिताब सुनने के बाद दिल जज्बा अकीदत से लबरेज, लब इजहार मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाया करते हैं। शहनशाह खिताबत वाइद बाकमाल हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, उस्ताद हदीस व तफसीर मदरसा नूरुल इस्लाम व खतीब मस्जिद फैज़ आम इंटर कॉलेज मेरठ, हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूँ बड़े ही एहतराम के कल क़यामत के मैदान में एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर के जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं वो तमाम तर लोग जो इस इदारे का ताउन करते रहते हैं, इस इदारे से मोहब्बत करते हैं। हर वो शख्स मुबारकबादी का मुस्तहिक है कि उनकी मेहनतें रंग ला रही है। माशाअल्लाह मोहम्मद कैफ, ये बच्चा इस इदारे के अंदर हाफिज हुआ है, दस्तार हो रही है। इसके वालिद मोहतरम ने कितने पैसे, 3000 रुपए से मदरसे का ताउन पेश किया। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अफ़ान, ये शील्ड डॉक्टर शहबाज अली साहिब की जानिब से अता की जा रही है। एक नशिस्त में मुकम्मल कुरान करीम सुनाने पर अजीज़म मोहम्मद दानिश सल्लल्लाहु को ये शील्ड अता की जा रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी करें। माशाअल्लाह मुकीम भाई सारे बच्चों को एक एक कुरान जो बच्चे हाफिज हुए हैं हदिये में पेश कर रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए।
कारी शराफत हुसैन साहिब 1000, शफीक अहमद साहिब 200 रुपये, फुरकान भाई 500 रुपये, हारून 200 रुपये, अब्बास 200 रुपये, महफूज 100 रुपये, मोहम्मद नादिर 100 रुपये, हनदला 100 रुपये। ये मदरसे का ताउन पेश कर रहे हैं मोहम्मद नाजिम 3000, मोहम्मद दिलशाद कारी शमशाद मरहूम साहिब के साहिबजादे 5000 रुपये। अल्लाह कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन, ख़लक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर मोहतरम उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपके इस मदरसे का ये सालाना अज़ीमुश्शान इजलास आम जो इशा के बाद से चल रहा है और बड़ी शान व शौकत के साथ, बड़ी आन बान के साथ अपने इख्तितामी मरहले की तरफ रवां दवां है। आपने इस प्रोग्राम, इस डाइज, इस माइक के हवाले से उलमा, सुलहा, तलबा, शुअरा, क़ुर्रा, इनकी ज़बानी दीन की बातें सुनी, समाअत की। अल्लाह तबारक व तआला इन दीनी बातों के कहने को और सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीज़ुल क़द्र डॉक्टर शहबाज अहमद साहिब ने इतने सारे मंदूबीन को बुलाया है, उलमा को बुलाया है। मैं तो हैरत में हूँ कि इस छोटी सी रात के अंदर उन सब को कैसे फारिग करेंगे, किस तरह से इस निज़ाम को समेटेंगे। बहरहाल ये इनकी मोहब्बत है, उलमा से इनका ताल्लुक़ है। अल्लाह तबारक व तआला इनको भी और इदारे के जो असातिज़ा हैं, मुहिब्बीन हैं, मुशीरीन हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कुरान करीम की चंद आयतें आपके सामने पढ़ी हैं। ये आयतें सूरतुर रहमान की आयतें हैं और सूरतुर रहमान वो सूरत है जिसे उरूसुल कुरान भी कहा जाता है और हर ईमान वाला उस कुरान के ताल्लुक़ से ये जानता है, ये पहचानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर अपनी बेशुमार नेमतों का तज़किरा फरमाया और नेमतों को बयान फरमा कर
जिन्नात और इंसान को मुखातब करके अल्लाह ने यूं कहा, फ़बी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अपने परवरदिगार की, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम झुटलाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर ज़ाहिरी नेमतों को भी बयान फरमाया, बातिनी नेमतों को भी बयान फरमाया, रूहानी नेमतों को भी बयान फरमाया, जिस्मानी नेमतों को भी अल्लाह ने बयान फरमाया। और इस सूरत की इब्तिदा लफ्ज़ रहमान से अल्लाह तबारक व तआला ने की है। ये वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने लफ्ज़ रहमान से पहले अपना तारुफ कराया। लफ्ज़ रहमान से मक्के वालों को मुतारफ कराया कि ये रहमान मेरा नाम है। ये सूरत मक्की है या मदनी है, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। बड़े मुफस्सिर हैं, अल्लामा कुर्तुबी अलैहिर्रहमा बयान फरमाते हैं कि मुख्तलिफ रिवायात की बुनियाद पर इस कौल को तरजीह दी जाएगी कि सूरत मक्की है। और इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा ने तरजीह देने के लिए तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत को बयान फरमाया, जिस रिवायत के रावी हजरत जाबिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हैं। बयान फरमाते हैं कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह रहमान को अपने बाज़े सहाबा, गुलामान नबी और यारान मुस्तफ़ा और अपने साथियों के सामने इस सूरत को पढ़ कर के सुनाया। इस सूरत की तिलावत फरमाई। आका इस सूरत को पढ़ रहे हैं, सहाबा बड़े ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ सूरत को सुन रहे हैं। आका अलैहि सलातु वस्सलाम इस सूरत की तिलावत से फारिग होते हैं और यूं इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैंने इस सूरत को तुम्हारे सामने सुनाया। मैंने इस सूरत को जिन्नात की एक जमाअत के सामने भी सुनाया, मगर इस सूरत की तिलावत को सुनकर, इस सूरत की क़िरात को सुनकर असर कबूल करने के एतबार से मैंने तुमसे ज्यादा बेहतर जिन्नात की जमाअत को पाया है। इसलिए कि जब मैं इस सूरत के अंदर लफ्ज़ फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुंचता था तो जिन्नात की जमात यूं कहती थी, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िब फलकल हम्द, के ए हमारे परवरदिगार, है हमारे पालनहार, आपकी निअमतों में से कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई शय ऐसी नहीं है, कोई निअमत ऐसी नहीं है कि हम उसको झुठला सकें, हम उसकी तकज़ीब कर सकें, हम उसका इनकार कर सकें। फलकल हम्द, तमाम तारीफें आप ही की जात के लिए हैं। काबिल तारीफ जात आप ही की है। फरिश्ते जिन्नात की ये जमात फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सुनकर इस जुमले को बोलते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये जो वाक़िया सुनाया, ये लैलतुल जिन का वाक़िया है और लैलतुल जिन ये मक्की जिंदगी में वाक़िया पेश आया है। इमाम कुर्तुबी अलैहिर्रहमा इस वाक़िए को बयान करके लिखते हैं कि ये सूरत मक्की है और लफ्ज़ रहमान अल्लाह ने बोला, मक्के वालों को बतलाया। जिस तरह से मेरे और बहुत सारे नाम हैं, रहीम मेरा नाम है, गफ्फार मेरा नाम है, कहार मेरा नाम है, रहीम मेरा नाम है, गफूर मेरा नाम है, सत्तार मेरा नाम है, रहमान भी मेरा नाम है। इसलिए कि अल्लाह के दीगर नामों को मक्के वाले जानते थे, लफ्ज़ रहमान से ना आशना थे, वो नहीं जानते थे कि ये अल्लाह का नाम है।
अल्लाह ताला ने अपना तारुफ फरमाया, अर्रहमान, बड़ा मेहरबान है जिसने कुरान सिखाया। किसको सिखाया? आप हजरात जानते हैं, जो अहले इल्म है, उलमा का मजमा यहाँ पर मौजूद है। अल्लमा युअल्लिमु तालीम बाब तफील से आता है, दो मफूल का मुतकाजी होता है। यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ एक मफूल को बयान फरमाया है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने कुरान सिखाया। किसे सिखाया? कोई इसका तज़किरा नहीं, कोई इसकी वजाहत नहीं है, लेकिन हर ईमान वाला जानता है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त कुरान मोहम्मद अरबी को सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला मुअल्लिम है, मोहम्मद अरबी मुतालिम है। जिब्राइल अमीन वही लेकर के आता है, कुरान लेकर आता है, आका के सीने के ऊपर, आका के कल्ब अथर पर उस सूरत को और कुरान मुकद्दस को नाजिल करता है। कुरान आपके सीने पर उतारता है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अरबी को सिखा रहा है। बराह रास्त अल्लाह ताला ने कुरान मोहम्मद अरबी को सिखाया। मोहम्मद अरबी ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबीइन को सिखाया, ताबीइन ने तबे ताबीइन को सिखाया। यह सिलसिला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान के अल्फाज को महफूज करने वाले हुफ्फाज पैदा किए, कुर्रा पैदा किए। यह सिलसिला जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ था, ये सिलसिला चलता रहा। हजरत कारी शमशाद रहमतुल्लाह अलैह तक ये कुरान का सिलसिला पहुंचा। जनाब कारी शमशाद रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी इस बस्ती को हुफ्फाज दिए, आपको कुर्रा दिए, आपको उलमा दिए, आपको सुलहा दिए। ये हुफ्फाज जो आपके सामने बैठे हैं, इनके सीने के अंदर कुरान को उतारने का काम, इनको कुरान सिखाने का काम कारी शमशाद रहमतुल्लाह अलैह ने किया, इनके दीगर असातिज़ा ने किया। ये वही कुरान है जिसको रब्बे रहमान ने मोहम्मद अरबी को सिखाया था। मोहम्मद अरबी से सिलसिला चला, कारी शमशाद साहब तक पहुंचा, और अल्लाह का फजल है आज ये कुरान करीम के हाफिज आपके सामने बैठे हैं। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है, बड़ा मेहरबान है जिसने कुरान सिखाया है। और आगे फरमाया खलकल इंसान, इंसान को रहमान ने पैदा किया है। मुफस्सिरीन ने यहां एक अजीब सवाल कायम किया। सवाल करते हैं मुफस्सिरीन कि तबई तौर पर तरतीब ये होनी थी कि तख्लीक इंसान का तज़किरा पहले होता, इसलिए कि इंसान का वजूद है, नियमतों से फायदा उठाएगा। कुरान नियमत है, लेकिन फायदा उस वक्त उठाएगा इंसान जबकि इंसान को वजूद मिल जाए। इंसान की आंखें नियमत है, लेकिन लुत्फ अंदोज होने के लिए वजूद जरूरी है। ये जमीन नियमत है, लुत्फ अंदोज होने के लिए इंसान का वजूद जरूरी है। पहले खलकल इंसान को बयान फरमाना था, फिर अल्लमल कुरान का तज़किरा करना था। तबई तरतीब ये रखनी चाहिए थी, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले तालीम कुरान को बयान फरमाया, फिर खलकल इंसान को बयान फरमाया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तालीम कुरान को इसलिए अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कि इस रूए ज़मीन पर, इस कायनात के अंदर, इस आलम के अंदर बेशुमार नियमतें हैं, अल्लाह की इनामात हैं। कितनी नियमतें अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नियमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। बेशुमार अल्लाह की नियमतें। अल्लाह ने जमीन बनाई, ये नियमत है। अल्लाह ने आसमान बनाया, ये नियमत है। अल्लाह ने शम्स और कमर बनाए, ये नियमत है। अल्लाह पाक ने शजर और हजर बनाए, ये अल्लाह की नियमतें हैं। बेशुमार नियमतें हैं, इंसान उनको शुमार नहीं कर सकता, उनको गिन नहीं सकता। मगर नियमतों में सबसे बड़ी नियमत कुरान करीम की है, इसलिए अल्लाह ने उसे पहले बयान किया, बकिया नियमतों को बाद में बयान किया। क्यों? इसलिए कि कुरान हमें जीने का हुनर सिखाता है।
जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाता है। यही कुरान है जो हमारा माश भी बताता है, हमारा माद भी बताता है। कुरान ही है जो हमें बताता है हमें अपनी दुनिया की जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है। यह कुरान ही है जो हमें बताता है कि हमें आखिरत की जिंदगी को कैसे बनाना है। इसलिए अल्लाह पाक ने पहले कुरान करीम की नेमत को बयान फरमाया, बकिया फिर आगे की नेमत अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लाह ने कुरान जब उतारा, जब सारी दुनिया के अंदर अंधेरा, सारी दुनिया के अंदर तारीकी और हर तरफ, हर सिम, हर जानिब गुनाहों का अंधेरा, जुल्मतों का अंधेरा और कुफ्र और शिर्क का अंधेरा, बुत परस्ती का अंधेरा, कत्लो गारतगिरी का अंधेरा, जुल्म चोर का अंधेरा, जिनाकारी का अंधेरा, बदकारी का अंधेरा, हर चहार दांगे आलम के अंदर बुराइयां ही बुराइयां थी, अंधेरे ही अंधेरे थे। अल्लाह ताला ने कुरान उतारा अंधेरों को मिटाने के लिए। और जिस